नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं बहुत अच्छा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। मैंने जो है वो आपको राजस्थान हिस्ट्री पढ़ा दी है लगभग आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग। असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर थर्ड में हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैंने जो है वो सभ्यताएँ पढ़ाई थी, फिर मुस्लिमों के प्रति राजपूत राजाओं का प्रतिरोध, जिसमें सभी राजा जो आपके मेंशन है सिलेबस में वो पढ़ाए हैं। महिलाओं का योगदान सामाजिक जागृति में और राजनीतिक एकीकरण में, राजनीतिक भूमिका उनकी बताई है मैंने। इसके अलावा मैंने आपको किसान आंदोलन बता दिए हैं और जनजातीय आंदोलन बता दिए हैं। अब मैं आपको लास्ट टॉपिक प्रजामंडल पढ़ा रहा हूँ। प्रजामंडल मैं आपको पढ़ाऊँगा बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाई आई सिंह को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाई आई सिंह को सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो इस सेशन को लाइक करें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर करें, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस फ्री क्लासेज का लाभ उठाएं। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रजामंडल, इसकी अवधारणा, अर्थ, उद्देश्य और आवश्यकता क्यों हुई, ये पढ़ेंगे अपन। और राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल ये पढ़ेंगे। प्रजामंडल का अर्थ, यह दो शब्दों प्रजा प्लस मंडल से मिलकर बना है, जिसका अभिप्राय है जनता का संगठन या फिर मंडल। उद्देश्य क्या होता है इसका, उद्देश्य क्या था इसका, रियासतों में कुशासन अत्यधिक रूप से व्याप्त था, जिसे समाप्त करना प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य था। रियायती राजा जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, इस कारण रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। इसमें कौन कौन सी उत्तरदायी सरकार में कौन कौन होते थे, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, विधान परिषद आ जाएंगे इसमें। यह उत्तरदायी सरकार जनता से सामान्य कर वसूल करती है, जनता की हर एक कार्य हेतु उत्तरदायी होती है ये। और प्रजामंडल की आवश्यकता 1920 के बाद से जन जागृति की, जिसके परिणाम स्वरूप रियासती अत्याचारों के विरुद्ध जनता ने परिवर्तन के उद्देश्य में इसमें सक्रिय भूमिका निभाई है ना। प्रजामंडल की आवश्यकता क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। और राजस्थान में प्रमुख प्रजामंडल, राजस्थान में प्रमुख प्रजामंडल कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। स्थापना की पृष्ठभूमि, 1918 के बाद से राज्य के प्रमुख नेताओं ने कांग्रेस अधिवेशनों में भाग लेना आरंभ किया। इससे पूर्व विभिन्न क्रांतिकारियों ने, बारठ परिवार, पथिक, सेठी इत्यादि ने अपनी गतिविधियां पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से राज्य में जन जागरूकता का कार्य किया। 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में, जिसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे, कांग्रेस ने देशी रियासतों को अपने दायरे में लिया। इससे पूर्व कांग्रेस हस्तक्षेप की नीति पर थी। इस कारण 1938 के बाद प्रजामंडल शक्तिशाली हुए तथा अपनी राजनीतिक मार्गों को मजबूती के साथ उठाने लगे, मांगों को। जयपुर प्रजामंडल, इसकी स्थापना कब हुई और इसका विकास प्रगति हम पढ़ेंगे। स्थापना 1927 में, ये आपको ईयर सभी ध्यान रखना है, ये मैचिंग से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें से। स्थापना 1927 में जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना की। जयपुर में 1925 में अजमेर में हो गया था चरखा संघ की स्थापना ना, जिसका उद्देश्य जनजागृति था। इसके सदस्य व पुलिस के मध्य झड़प हुई। परिणाम स्वरूप राजा व जनता के मध्य खाई बनना शुरू हो गई। सरकार ने नानक भील, नानकमल जौहरी तथा इफ्त खान के नेतृत्व में जांच आयोग बिठाया। 1931 में कपूर चंद पाटनी के नेतृत्व में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। यह आपको ध्यान रखना है, कपूर चंद पाटनी किस प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे। यह राज्य का पहला प्रजामंडल था। आरंभ में इसका उद्देश्य समाज सुधार था। 1938 के बाद प्रजामंडल राजनीतिक उद्देश्यों हेतु कार्य करने लगा। नोट, 5 अप्रैल 1931 को मोतीलाल दिवस मनाया गया। 1936 में क्या हुआ, जमनालाल बजाज के नेतृत्व में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया। हीरालाल शास्त्री ने राजनीतिक स्फूर्ति का कार्य किया और चिरंजीवी लाल मिश्र को इसका अध्यक्ष बनाया गया। 9 मई 1938 को इस प्रजामंडल का पहला अधिवेशन जयपुर में आयोजित हुआ। जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में, ये आपको ध्यान रखना है, आयोजित हुआ। इस दौरान हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से शेखावटी किसानों के संगठनों का विलय इस प्रजामंडल में हो गया था। फरवरी 1939 में जयपुर राजा ने इस प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा दिया। इस दौरान इसका मुख्यालय आगरा
में स्थानांतरित कर दिया गया। प्रजामंडल के अवैध घोषित करने के विरोध में जयपुर में महिलाओं ने सत्याग्रह किया। फरवरी 1939 में इसका नेतृत्व निम्न महिलाओं के हाथ में था: रमा देवी देशपांडे, दुर्गा देवी, सुमित्रा देवी, विद्या देवी, इंदिरा देवी, शारदा देवी, सुशीला देवी। ये जितनी भी महिलाएं हैं इनका कंट्रीब्यूशन मैंने आपको पढ़ाया है। 12 मार्च को इन्होंने जयपुर दिवस मनाया। ये पूछते हैं जयपुर दिवस कब मनाया? 12 मार्च को मनाया, हीरालाल शास्त्री की प्रेरणा से। तत्पश्चात सरकार व महिलाओं के मध्य समझौता हुआ। 18 मार्च को सत्याग्रह समाप्त हुआ। प्रजामंडल को पुनः वैध घोषित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जयपुर प्रजामंडल, इसका क्या रिलेशन था वो हम पढ़ रहे हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के आरंभ में ही जयपुर राजा ने अपनी उत्तरदायी सरकार की मांग को स्वीकार कर लिया था। इस कारण प्रजामंडल के कुछ सदस्य क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लेने के समर्थन में नहीं थे, कहीं कुछ सदस्य क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लेने के समर्थन में थे। इस प्रकार प्रजामंडल के सदस्य दो खेमों में बट गए, क्विट इंडिया मूवमेंट व जयपुर प्रजामंडल। दो भागों में कौन कौन से बचे? एक तो जेंटलमैन एग्रीमेंट था 1942 में प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल व हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ। शर्तें: जेंटलमैन एग्रीमेंट में क्या हुआ था? जयपुर राज्य अंग्रेजों को आर्थिक सहायता नहीं देगा, और इसमें बताया गया था कि शांतिपूर्वक अभियान चलाया जा सकेगा। प्रजामंडल क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग नहीं लेगा। ब्रिटिशर्स से संबंध विच्छेद का कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है। फिर है आज़ाद मोर्चा। आज़ाद मोर्चा में क्या था? जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में प्रजामंडल के कुछ सदस्यों जैसे चिरंजीवी लाल मिश्र, रामकरण जोशी, हंस डी रॉय, दौलतराम भंडारी सदस्यों ने यह मोर्चा खोला। 1945 में नेहरू जी के हस्तक्षेप के बाद आज़ाद मोर्चे का विलय प्रजामंडल में कर दिया गया। विविध तथ्य: 1944 की जयपुर प्रजामंडल की बैठक की अध्यक्षता जानकी देवी बजाज ने की थी। जयपुर प्रजामंडल पहला प्रजामंडल था जिसके मंत्रिमंडल में गैर सरकारी सदस्य देवी शंकर तिवारी की नियुक्ति हुई थी। 1 जून 1944 को जयपुर में उत्तरदायी सरकार की स्थापना जयपुर राजा द्वारा की गई। 19 जून 1938 को सीकर दिवस मनाया गया क्योंकि शेखावटी किसान आंदोलन के प्रति जयपुर राजा की उदासीनता थी, इसका रीजन है ना। 23 फरवरी 1943 को गांधी उपवास दिवस मनाया गया। अब हम पढ़ेंगे मारवाड़ प्रजामंडल। इसकी स्थापना 1934 में स्थापना हुई। इसकी संस्थापक व अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल सराफ थे। प्रेरणा जयनारायण व्यास से मिली। आरंभिक उद्देश्य क्या था इसका? राजनीतिक जागृति व समाज सुधार। कालांतर में उत्तरदायी सरकार की स्थापना, प्रगति एवं प्राप्ति। मारवाड़ प्रजामंडल की प्रगति एवं उद्देश्य की प्राप्ति में जयनारायण व्यास का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जन जागरूकता में योगदान। पत्र पत्रिकाएं कौन कौन सी थी? वर्तमान मारवाड़, एसो दीजो राज, टंकेरी चोट, अर्जिया स्वर्ण। मारवाड़ में उत्तरदायी शासन क्यों, आंदोलन व संघर्ष क्यों? ये थे, है ना, कौन कौन सी पत्र और पत्रिकाएं थी वो मैंने आपको बता दिया है। अखंड भारत बम्बई से आरंभ। गंगा सिंह द्वारा प्रस्तावित आर्थिक सहायता को ठुकराया। उक्त पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया गया। पोपाबाई पॉल और मारवाड़ की अवस्था, ये मारवाड़ हितकारिणी सभा से प्रकाशित हुए थे। मारवाड़ लोक परिषद 1938 में स्थापना हुई इसकी। ये पूछते हैं कि मारवाड़ लोक परिषद का संबंध किस रियासत से था? जयनारायण व्यास व रणछोड़ भट्ट द्वारा जिम्मेदारी हुकूमत उत्तरदायी सरकार हेतु आंदोलन चलाया। प्रजामंडल के सदस्यों की गिरफ्तारी आरंभ हुई। मथुरादास माथुर पहले डिटेक्टर बने, इसके कन्हैयालाल परिहार दूसरे, पंडित द्वारकानाथ तीसरे और इंदरमल जैन चौथे। उक्त डिटेक्टर को गिरफ्तार किया। अंततः 1940 में राजा व प्रजामंडल के मध्य समझौता हुआ व लोक परिषद समाप्त हो गई। अन्य माध्यम। कृष्णा दिवस। कृष्णा एक युवा विधवा थी जिसका अपहरण हुआ था। इसके पक्ष में 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया। जोधपुर शिक्षा दिवस। शिक्षा शुल्क के विरोध में 21 जून 1936 को यह दिवस मनाया गया। गरीबों की आवाज़ गणेशी लाल उस्ताद द्वारा चलाया गया। राष्ट्रीय नेताओं का आगमन। बोस, विजय लक्ष्मी पंडित और नेहरू ये आए थे इसमें उत्तरदायी सरकार की ओर।
जून 1941 में जोधपुर नगर पालिका में अधिशेष सीटें प्रजामंडल के सदस्यों को मिली। प्रथम नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में जयनारायण व्यास की नियुक्ति हुई। 1944 में द्वारकानाथ पुरोहित को इसका अध्यक्ष बनाया गया। 28 मार्च 1941 में जोधपुर में उत्तरदायी शासन दिवस मनाया गया। 25 सितंबर 1942 को राजस्थान में सर्वप्रथम क्विट इंडिया मूवमेंट का आरंभ जोधपुर में हुआ। राजा ने दमन चक्र चलाया। इसके विरोध में 25 सितंबर को दमन चक्र विरोधी दिवस मनाया गया। बाल मुकुंद बोस की मृत्यु जेल में अमानवीय यातनाओं से हुई। वहीं जयनारायण व्यास को सिवाना दुर्ग में कैद रखा था। नोट: जवाहरलाल नेहरू के सुझाव पर महाराजा उम्मेद सिंह ने अपने सीएम के रूप में डोनाल्ड फील्ड के स्थान पर CS वेंकटाचार्य की नियुक्ति की। नोट: सुधाकर समिति की संस्तुति पर जोधपुर में विधान परिषद की स्थापना की गई थी, इसलिए जयनारायण व्यास ने इसका विरोध किया। बीकानेर प्रजामंडल स्थापना 4 अक्टूबर 1936 को महाराज मग्गाराम वेद द्वारा बीकानेर में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। ये क्वेश्चन पूछते हैं मग्गाराम वेद वाला। अध्यक्ष था मग्गाराम वेद ने और मुख्यमंत्री लक्ष्मण दास स्वामी, कोषाध्यक्ष भिक्षालाल। महाराजा गंगा सिंह ने इनको बीकानेर से निष्कासित कर दिया। तब इन्होंने अपना केंद्र कलकत्ता को बनाया। बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की कलकत्ता में और लक्ष्मी देवी को यहाँ का नेतृत्व दिया। यहाँ से बीकानेर की पुस्तिका निकाली। थोथी पोथी। प्रगति: प्रजामंडल की गतिविधियों को ठीक तरीके से संचालित करने के उद्देश्य से 22 जुलाई 1942 को रघुवीर दयाल गोयल के नेतृत्व में बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की गई। इसके अन्य सदस्य गंगाराम, नेमीचंद और उदय दयाल थे। आंदोलन की सक्रियता देखकर महाराजा दमन का हर उपाय कर रहा था। इस क्रम में महाराजा ने बीकानेर षड्यंत्र केस चलाया। इसमें गोपाल दास, सत्यनारायण, बद्री प्रसाद, खूबराम को मुख्य अभियुक्त बनाया। इन अभियुक्तों की पैरवी रघुवर दयाल व मुक्ता प्रसाद ने की और इनके बावजूद अभियुक्तों को 7 वर्ष का कारावास दिया। इस प्रकार के दमन चक्र के विरोध में न केवल पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखे बल्कि पड़ोसी रियासतों में दमन विरोधी दिवस मनाए गए। जोधपुर में जयनारायण व्यास, भरतपुर में 20 अक्टूबर 1944 को बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया। जयपुर में 25 अक्टूबर 1944 को मनाया गया। गंगानगर में भी मनाया गया था। पत्र पत्रिकाओं: अजमेर का त्याग भूमि, दिल्ली का प्रिंसली इंडिया व रियासती। इस दमन चक्र के विरोध में प्रजा परिषद ने बीकानेर में झंडा दिवस, नेताजी दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाया। गोपाल दास बीकानेर प्रशासक। पुस्तक लक्ष्य प्राप्ति: प्रजामंडल के निरंतर प्रयासों व राष्ट्रीय नेताओं के दबाव के चलते बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने अंततोगत्वा 31 अगस्त 1946 को उत्तरदायी शासन स्थापना की घोषणा कर दी। बीकानेर में विधानमंडल होगा, मंत्रिपरिषद होगी, संविधान निर्मात्री सभा का गठन होगा। 1947 में उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ। 28 अप्रैल 1944 को बीकानेर के प्रतिनिधि के रूप में KM पन्नीकर, जो ज्योग्राफी में भी आती हैं आपके, केंद्रीय विधान निर्मात्री सभा के सदस्य बने। और नोट: द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु गंगा सिंह लंदन गए थे। यहाँ पर बीकानेर एक दिग्दर्शिका नामक पंपलेट प्रचारित किया गया था। इस पर गोलमेज अध्यक्ष लॉर्ड जली ने गंगा सिंह से वार्ता की तो गंगा सिंह परेशान होकर बीकानेर आए। अब है मेवाड़ प्रजामंडल। उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता है। स्थापना 24 अप्रैल 1938 को स्थापित हुआ। संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा मंत्री थे इसके। सभापति या अध्यक्ष बलवंत मेहता, मेवाड़ बलवंत, ठीक है ना। और स्थान: बलवंत मेहता का आवास साहित्य कुटीर में स्थापना। उदयपुर के दीवान धर्मनारायण ने प्रजामंडल को अवैध घोषित किया। तब प्रजामंडल का कार्यालय अजमेर स्थानांतरित किया गया।
माणिक्यलाल वर्मा ने अजमेर से मेवाड़ का वर्तमान शासन नाम से पत्रिका प्रकाशित की। नानकी भील को समर्पित अर्जी लिखा और प्रजामंडल को अवैध घोषित किए जाने के बाद भी मेवाड़ में गतिविधियां निरंतर जारी थी। इस पर दीवान ने गिरफ्तारियों के आदेश दिए। भूरेलाल बयां को गिरफ्तार किया। प्रजामंडल के उपाध्यक्ष गांधी जी से मिलकर वापसी के वक्त गिरफ्तार हुए तथा सराना जेल मेवाड़ का काला पानी में रखा गया ना। अब माणिक्यलाल वर्मा अजमेर से अंजा बुलाया भीलवाड़ा तथा गिरफ्तार कर लिया गया। वह कुंभलगढ़ किले में नारायण नजरबंद कर दिया। इन गिरफ्तारियों की आलोचना गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में की। तत्पश्चात मेवाड़ में सत्याग्रह आंदोलन आरंभ हुआ। मांगे प्रजामंडल को पुनः वैध घोषित किया जाए, नेताओं की नजरबंदी खत्म हो जाए। रमेश चंद्र व्यास प्रथम सत्याग्रही से नाथद्वारा में इसका सर्वाधिक प्रचार प्रभाव हुआ। महिलाओं ने भी भाग लिया। इसमें माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी व पुत्री सुशीला देवी थी। प्यारेलाल विश्नोई की पत्नी अगरवती देवी गांधी जी के आग्रह पर 1939 में सत्याग्रह आंदोलन स्थापित किया। मेवाड़ियों ने बम्बई, जलगांव, नागपुर, अकोला में प्रजामंडल की शाखाएं खोली। वृहद स्तर पर विरोध के बाद प्रजामंडल को फरवरी 1941 में वैध घोषित कर दिया गया। इस समय मेवाड़ का दीवान टी विजय राघवाचारी था। तत्पश्चात प्रजामंडल का पहला अधिवेशन आयोजित हुआ 25-26 नवंबर 1941 में। अध्यक्षता माणिक्यलाल वर्मा ने की। शाहपुरा हवेली उदयपुर में आयोजित हुआ था। ये उद्घाटन JB कृपलानी द्वारा किया गया। खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन विजय लक्ष्मी पंडित द्वारा किया गया। यहाँ पर मेवाड़ हरिजन सेवा संघ की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेवाड़ हरिजन सेवा संघ। इसका नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा को दिया गया। यहाँ पर आदिवासी सेवा संघ बनाया जिसका नेतृत्व बलवंत राय मेहता को दिया गया। 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में उदयपुर में भाग लिया। मोहनलाल सुखाड़िया, BS मेहता, माणिक्यलाल वर्मा ने गिरफ्तारियां दी। उत्तरदायी शासन की प्राप्ति। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां सम्मेलन उदयपुर में 21 दिसंबर से 1 जनवरी 1945 तक जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसमें 435 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। शेष अब्दुल्ला भी थे। इस सम्मेलन के बाद उत्तरदायी सरकार की मांग को स्वीकारा तथा 2 मार्च 1947 को उत्तरदायी सरकार स्थापित हुई। JB कृपलानी ने संविधान का प्रस्ताव लिखा। अब है अलवर प्रजामंडल। स्थापना कब हुई? 1938 में हुई। संस्थापक कौन थे इसके? हरिनारायण शर्मा। इन्होंने आदिवासी संघ, वाल्मीकि संघ, अस्पृश्यता संघ इत्यादि की स्थापना की थी। प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन खैरथल में 1944 को आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन जुगुल किशोर चतुर्वेदी, अध्यक्षता भवानी शंकर द्वारा की गई। सदस्य थे इसके लक्ष्मण स्वरूप पाठक, 1940 नगर पालिका का प्रथम अध्यक्ष भी थे। सुशीला त्रिपाठी इनकी पत्नी थी लक्ष्मण स्वरूप पाठक की। और भोलेनाथ गिरधर आश्रम में राजपूताना व मध्य भारत सभा का सम्मेलन बुलाया। 2 नारे थे इनके, गैर जिम्मेदार मंत्री कुर्सी छोड़े और जागीर माफी। प्रजा परिषद हरिनारायण शर्मा व कुंज विहारी द्वारा 1947 में उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार किया गया। अलवर में सांप्रदायिक दंगे हुए जिसका आरोप NB खरे पर लगा। इस पर गांधी जी की हत्या का आरोप लगा था NB खरे पर। भरतपुर प्रजामंडल
साथियों मैं थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आपको आगे का पार्ट करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच।